उदयपुर की गलियां, सड़कें, ऐतिहासिक चौक, पुराने बाजार, हर तरफ एक ही सदा, या हुसैन या हुसैन। मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी योम आशूरा पर झीलों की नगरी उदयपुर पूरी तरह से गम, अकीदत और इमाम हुसैन की याद में डूब गई। शहर के अलग अलग इलाकों से सजे धजे ताजिए निकाले गए, हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए, जगह जगह सबीलें लगी, रोजदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम हुआ और पूरे शहर में करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश की गई। लेकिन आखिर मुहर्रम का ये दिन इतना खास क्यों है? आखिर 1400 साल पहले करबला की धरती पर ऐसा क्या हुआ जिसकी याद में आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग हर साल ताजिया, मातम और दुआओं के साथ मनाते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं कि उस तस्वीर में जहां इतिहास, आस्था और परंपरा एक साथ दिखाई देती हैं। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, लेकिन इसकी 10वीं तारीख यानी आशूरा खुशियों का नहीं बल्कि गम और कुर्बानी का दिन माना जाता है। इसी दिन लगभग 1400 वर्ष पहले इराक के करबला में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। इतिहास ने इस घटना को इंसाफ, सच्चाई और हक की लड़ाई का प्रतीक माना। इसी शहादत की याद में दुनिया भर की तरह उदयपुर में भी मुस्लिम समाज ने श्रद्धा, सम्मान और गम के साथ मुहर्रम मनाया। शुक्रवार की सुबह से ही शहर की मस्जिदों, दरगाहों में धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए। मस्जिदों में आशूरे की दुआ पढ़ाई गई। अम्बावगढ़ स्थित गंज शहीदा दरगाह पर कुरान ख्वानी का आयोजन हुआ। नमाज असर के बाद दुआए आशूरा पढ़ी गई और पूरे मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई। दरगाह परिसर में रोजदारों के लिए सामूहिक इफ्तार का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शाम को नमाज मगरिब के बाद सिलाटवाड़ी बीच की मस्जिद से जुलूस हुसैनी निकाला गया, जो गंज शहीदा दरगाह पहुंचा। वहां फातिहा ख्वानी के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अलावा शहर की कई मस्जिदों में महफिल मिलाद और विशेष दुआओं का आयोजन भी किया गया। उदयपुर में इस बार भी ताजिए के जुलूस 2 अलग अलग चरणों में निकाले गए। पहला चरण सुबह 10 बजे शुरू हुआ। इस दौरान शहर के अलग अलग मोहल्लों से करीब 12 से 15 कलात्मक ताजिए निकाले गए। ये ताजिए हरवेंजी के खुर्रा, मोती चोट्टा, घंटाघर, गणेश घाटी जैसे पुराने रास्तों से गुजरते हुए पांडुवाड़ी स्थित गड़िया देवरा पहुंचे। हर ताजिए की अपनी अलग पहचान थी। वहीं पारंपरिक कारीगरी दिखाई दे रही थी तो कहीं रंग बिरंगी सजावट लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। रास्ते भर या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। सुबह से शाम तक ये कारवां लगातार बढ़ता गया। दोपहर के बाद शहर के अलग अलग इलाकों से छोटे ताजियों की सवारी निकलनी शुरू हो गई थी। ये जुलूस हाथीपोल, मोती चौहट्टा, घंटाघर, गणेश घाटी, तीज का चौक, चोखला बाजार, बड़बूजा घाटी, बड़ा बाजार, जगदीश चौक होते हुए लाल घाट पहुंचे। पुराने शहर की सकरी गलियों में लोगों की भीड़ भर गई। घर की छतों, बालकनियों और दुकानों से लोग ताजियों के दीदार करते नजर आए। कई परिवार अपने छोटे बच्चों के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। करीब शाम 5 बजे शुरू हुआ दूसरा और बड़ा जुलूस, जिसमें करीब 20 ताजिए शामिल हुए। सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र थे ताजियों में, वो था बड़ी पलटन का ताजिया, धोली बावड़ी का ताजिया, अलीपुरा का ताजिया और नाव घाट का ताजिया। इन ताजियों को रंग बिरंगी रोशनी, पारंपरिक डिजाइन, सुंदर कलाकारी से सजाया गया था। जब ये ताजिए पुराने शहर के ऐतिहासिक बाजारों से होकर गुजरे तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। पलटन का बड़ा ताजिया दोपहर करीब 11:30 बजे चेतक सर्कल स्थित अपने मुकाम से रवाना हुआ। हाथीपोल और देहरी गेट से गुजरते हुए ये तीज के चौक पहुंचा, जहां अंतिम बार इसकी सजावट को पूरा किया गया। और इसी तरह अलीपुरा और धोली बावड़ी के ताजिए भी अपने अपने निर्धारित स्थानों से निकलकर समय पर जुलूस में शामिल हो गए। ताजियों ने के पूरे मार्ग में जगह जगह सबीलें लगाई गई। यहाँ लोगों को शरबत, पानी और विभिन्न प्रकार के तबर्रुक वितरित किए गए। दिलचस्प बात यह रही कि नमाज मगरिब के वक्त होने पर जुलूस को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। रोजेदारों ने पहले रोज़ा इफ्तियार किया, नमाज अदा की, उसके बाद में जुलूस आगे बढ़ा। ये दृश्य धार्मिक अनुशासन
और परंपरा का खूबसूरत उदाहरण बन गया। जुलूस के दौरान समुदाय के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम किया। कई स्थानों पर नोहे पड़े गए, युवा लगातार या हुसैन के नारे लगाते रहे। जो लोग किसी कारणवश जुलूस में नहीं शामिल हो सके, उन्होंने मस्जिदों में इबादत कर करबला के शहीदों को याद किया। पूरा वातावरण गम, अकीदत और इबादत से भरा हुआ था। शाम को सवारी जो निकली, आखिरकार रात को लाल घाट पहुंची। बड़ी पलटन, अलीपुरा, धोली बावड़ी और नाव घाट के प्रमुख ताजियों का समापन लाल घाट पर हुआ, जबकि अन्य ताजिए ब्रह्मपोल झील किनारे स्थित करबला मैदान पहुंचे, जहां धार्मिक परंपरा के अनुसार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इतने बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह सतर्क रही। एसपी अमृता दोहन ने शाम को जब कार्यक्रम पूरा हुआ तो उन्होंने अपने पूरे स्टाफ की, जितने भी जो लगे हुए थे, उनकी काफ़ी तारीफ की। पूरे दिन से लगे हुए थे, बढ़िया अच्छा काम किया आपने, और इसी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था की ड्यूटी होती है। भविष्य में भी आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि आप इतने ही अलर्ट रहकर और इतनी ही अच्छी तरह से ड्यूटी दें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी भी एक बार जब तक सारा विसर्जन नहीं हो जाता तब तक भी अपने को अलर्ट रहने की जरूरत है, तब तक भी अपने को ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़ना है। एक बार ही सारा सेटल हो जाए, लास्ट के 15-20 मिनट का अपने को लालच नहीं करना है, ठीक है ना। 15-20 मिनट में ही सब चीजें सेटल हो जाए। जुलूस मार्ग पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे। यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मी प्रमुख चौराहों पर तैनात रहे, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उदयपुर का मुहर्रम सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि शहर की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी अलग अलग समाजों के लोगों ने ताजियों का स्वागत किया। कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों ने सबीलें लगाई, राहगीरों के लिए पानी का शरबत और शरबत की व्यवस्था की। पुराने शहर की ऐतिहासिक गलियों से गुजरता हुआ ये जुलूस केवल एक परंपरा नहीं, सदियों से चली आ रही सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान बनकर सामने आया। करबला की लड़ाई आज भी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है। ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने, सच्चाई पर डटे रहने और इंसाफ के लिए कुर्बानी देने का संदेश भी देती है। इसी संदेश को याद करते हुए उदयपुर में मुहर्रम की 10वीं तारीख पर हज़ारों लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों साथियों की खिराज अकीदत को पेश किया। सुबह की दुआओं से लेकर देर शाम तक निकलते ताजियों के जुलूस, गूंजते या हुसैन के नारे, सबीलों की सेवा, मातम और नौहाख्वानी, इन सब ने एक बार फिर ये दिखाया कि उदयपुर अपनी धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों को पूरे सम्मान और अनुशासन के साथ निभाना जानता है।